नमस्कार मित्रों, क्लास 12th हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपको बच्चों, जब यदि आप यहाँ इस यूट्यूब चैनल से तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में बच्चों आपको 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। क्लास 12th हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 12th हिंदी 2024। और बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो 22 फरवरी को जो आपका एग्जाम होगा क्लास 12th हिंदी की, आपको यहाँ से आपको तैयारी करना चाहिए। और बच्चों यदि आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो आपको 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 100 नंबर यहाँ से यदि आप तैयारी करते हैं तो पक्का आएगा। 100 नंबर आप मान के चलिए। बस आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस बच्चों आपको इतना ही तैयारी करना है, बस इतना आप पढ़ लीजिए, आपका 100 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स पक्का आ जाएगा। और ये जो आप देख पा रहे हैं सब धुआं धुआं हो जाएगा बच्चों, जो पेपर है आपका सब धुआं धुआं हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 2024 में ये सब आएंगे जितना भी आपको हम बताने जा रहे हैं बच्चों, ये सब 2024 आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे जो 2024 बोर्ड एग्जाम में आए ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये पूछे जाते हैं। और बहुत ज़्यादा बच्चों ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको बताते चले बच्चों, जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जिन छात्रों ने अभी तक कुछ भी नहीं तैयारी किए हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन्होंने अभी थोड़ा सा भी तैयारी की है उनके लिए भी बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेडलाइंस होने वाला है। तो चलिए हम आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, ये किस टाइप के बहुकल्पी क्वेश्चन है हिंदी के। 100 अजान एक सुजान के बच्चों लेखक कौन है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐसे बहुकल्पी क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आपके आ जाते हैं। तो 100 अजान एक सुजान के जो लेखक हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपको ध्यान देना चाहिए, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? तो बच्चों आपको बताते चले, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राष्ट्र के स्वरूप निबंध के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? तो बच्चों यदि बात करें ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैनेन्द्र कुमार को जाता है। किसे जाता है? तो जैनेन्द्र कुमार को। विद्या निवास मिश्र निबंधकार किसे माना जाता है? तो बच्चों आपको बताते चले, विद्या निबंधकार के जो लेखक हैं, निवास के जो निबंधकार हैं, किसे माना जाता है? मिश्र ललित निबंधों के निबंधकार माना जाता है। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? तो बच्चों आपको बता दें, भाषा और आधुनिकता जो निबंध के लेखक हैं तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। कौन है बच्चों? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं। तो बच्चों जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले हैं, जो सबसे अच्छे विद्वान हैं, यहाँ पे आप देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान गारसा द तासी को माना जाता है। किसे बच्चों? गारसा द तासी को माना जाता है। मालिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना जाता है? तो बच्चों मालिक मोहम्मद जायसी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे सूफी काव्य धारा को माना जाता है। इसके बाद बच्चों आ जाता है, यहाँ पे आप देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साहित्य, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। किसका बच्चों? उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में होने चाहिए। कितने शब्द बच्चों? 80 शब्द में होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और हम किस पर देखें, कौन से लेखक? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि बहुत अच्छे लेखक रहे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 लेखक हैं, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इस टाइप से बच्चों आपको तैयारी करना है, जैसे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे बच्चों आपको जो तैयारी करना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे आपको तैयारी करना है। चलिए बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए,
मिसाइल मैन के रूप में भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। बच्चों, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, आपको बताते चले, वो पहली बात मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। कहाँ, किसमें बच्चों? निम्न वर्गीय। आपको पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे जीवन परिचय आते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, आप पॉइंट ध्यान दीजिए। आर्थिक अभाव में पल रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की तरह राह की सारी मुश्किलों को डट कर सामना किया। बच्चों, इन्होंने कैसे सामने किया? डट कर पूरा सामना किया तथा डीआरडीओ के जुड़कर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तदंतर इसरो के मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर भारत को, यहाँ पे देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से तो बच्चों जाने ही जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये डीआरडीओ से जुड़कर भारत को सबसे बड़ा योगदान क्या देते हैं? परमाणु की शक्ति तौर पर विकसित किया। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी अपने प्रेरक प्रसंगों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भावी पीढ़ी, खासकर बच्चों से साझा करने का समय भी निकाल लिया करते थे। ऐसे ही 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय निबंधन संस्थान शिलांग, मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयघात से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु कुछ इस प्रकार से हुई थी। आप अगर एपीजे अब्दुल कलाम पर बच्चों, ये लेखक के रूप में जाने जाते हैं, इन पर यदि आप तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा आपका नंबर आ सकता है। अब देखिए, इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइट माइंड्स, एनलिसिंग द पावर विथिन इंडियन आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कलाम की प्रेरणादायक कृतियाँ हैं। कलाम उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, प्रेरणादायक व्यक्तित्व, मानवता के पुजारी तथा भारतीय युवाओं के हृदय के सम्राट थे। तो बच्चों, आप देख पा रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम का हमारे देश में, भारत जैसे देश में कितना बड़ा इनका योगदान रहा। तो बच्चों, आप समझ पा रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम पर लेखक परिचय दिया जाता है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट परिचय हम लोग कवि परिचय के साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।